हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं आर एजुकेशन लर्निंग इंग्लिश। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीइंग का क्या मतलब होता है और इसे कब और कैसे यूज करते हैं। इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे बीइंग के कितने यूजेस होते हैं और इसे कब और कहाँ यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। बीइंग का फर्स्ट यूज हम पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपको पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर हम एक सेंटेंस लेते हैं। किसे पढ़ाया जा रहा है मेंशन किया गया है कि आपको। कौन पढ़ा रहा है आपको ये मेंशन नहीं किया गया है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे यू आर बीइंग टॉट। आप इसे ऐसे नहीं बना सकते यू आर टीचिंग, ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा जिसका मतलब होता है आप पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारा सेंटेंस है आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने वाला मेंशन नहीं है, जिसको पढ़ाया जा रहा है वो मेंशन किया गया है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें पढ़ाने काम करने वाला मेंशन ना हो, क्या काम किया जा रहा है ये मेंशन हो, तब हम पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे यू आर बीइंग टॉट। एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे तंग किया जा रहा है। कौन तंग कर रहा है मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे तंग किया जा रहा है, ये काम मोशन में है, प्रोग्रेस में चल रहा है, तो मैं कहूंगा आई एम बीइंग वेक्स्ड। घर की सफेदी हो रही है, द हाउस इज बीइंग वाइट वॉश्ड। घर की सफेदी कौन करे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन घर की सफेदी हो रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे जहां पर हम बीइंग का यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। जब भी आप पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो हम हमेशा वहां पर वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, तो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस दिखाने के लिए कि हमारा एक्शन प्रोग्रेस में है, तो यहाँ पर हम बीइंग का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है जो आपका एक्शन है वो इन प्रोग्रेस से चल रहा है। सेम बीइंग का यूज आप पैसिव वॉइस के पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में यूज करते हैं। जब आप ये बताना चाहते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई एक्शन चल रहा था, उसे कौन कर रहा था ये मेंशन नहीं किया जाता। जैसे मैंने कहा आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपने बनाया यू आर बीइंग टॉट। ये प्रेजेंट में चल रहा था तो हमने आर का यूज किया। लेकिन मैंने कहा आपको पढ़ाया जा रहा था, तो यहाँ पर हम वर का यूज करेंगे यू वर बीइंग टॉट। जब भी आप ये बताना चाहते कि पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था, उसे कौन कर रहा था ये मेंशन नहीं किया जाता, तब आप पैसिव वॉइस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वाज वर बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैच खेला जा रहा था, द मैच वॉज बीइंग प्लेड। क्या खेला जा रहा था ये मेंशन किया गया, लेकिन कौन खेल रहा था ये मेंशन नहीं किया गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द मैच वॉज बीइंग प्लेड। तो जब भी कोई भी काम पास्ट में किया जा रहा था, कौन कर रहा था ये मेंशन नहीं है, तब आप बीइंग का यूज करते हैं। अगर ये पास्ट में है तो हम वॉज वर का यूज करेंगे, अगर ये प्रेजेंट में है तो हम इज एम आर बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसे अपमानित किया जा रहा था, ही वॉज बीइंग ह्यूमिलेटेड। किसे अपमानित किया जा रहा था, उसे। तो यहाँ आपने ही का यूज किया है, किसे अपमानित किया जा रहा था, उसे कौन अपमानित कर रहा था ये मेंशन नहीं किया गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही वॉज बीइंग ह्यूमिलेटेड। तो बीइंग का यूज हम दो बार करते हैं पैसिव में, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में और एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में। जब भी आप बताना चाहते हैं कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है और पास्ट में कोई काम चल रहा था, तब आप बीइंग का यूज करते हैं। बीइंग का सेकंड यूज हम एज ए जरंड नाउन की तरह भी करते हैं, जिसका मतलब होता है होना। चलिए इसे सेंटेंस में यूज करना सीखते हैं। बीइंग एन इंडियन इज माई फॉर्चून। भारतीय होना मेरा सौभाग्य है। तो यहाँ पर बीइंग एन इंडियन का मतलब है भारतीय होना। बीइंग यहाँ पर ऐसे जरंड नाउन की तरह यूज हुआ है। बीइंग अ मॉम इज वेरी डिफिकल्ट। माता होना बहुत कठिन है। तो बीइंग अ मॉम का मतलब है माता होना। तो बीइंग का यूज आप ऐसे जरंड नाउन की तरह भी यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है होना। बीइंग अलोन इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। अकेले होना समस्या का समाधान नहीं है। तो यहाँ पर बीइंग अलोन का मतलब है अकेले होना। तो जब भी आपको कहना हो होना, तब आप बीइंग का यूज करते हैं। यहाँ पर बीइंग ऐसे जरंड नाउन की तरह यूज हुआ है। बीइंग का थर्ड यूज एक्ट और बिहेव के लिए भी करते हैं। चलिए इसे सेंटेंस में यूज करना सीखते हैं। यू आर एक्टिंग वियर्ड, यू आर बिहेविंग वियर्ड। तुम बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हो। तो यहाँ पर एक्ट या बिहेव करने के लिए आप बीइंग का भी यूज कर सकते हैं, यू आर बीइंग वियर्ड, जिसका मतलब है
तुम बहुत अजीब सा एक्ट कर रहे हो, बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हो। वाई आर यू एक्टिंग सो नाइस, आप यहाँ पर एक्टिंग की जगह बीइंग भी लगा सकते हैं। वाई आर यू बीइंग सो नाइस मतलब तुम इतना अच्छा दिखने की कोशिश, इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो। शी इज बीइंग क्रूल टू मी, वह मेरे प्रति बहुत ही क्रूल बिहेव कर रही है। तो यहाँ पर बीइंग का मतलब है बिहेव करना। तो जब भी आपको एक्ट या बिहेव सेंस यूज करना हो, उसकी जगह आप बीइंग का भी यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है एक्ट करना या बिहेव करना। बीइंग का फोर्थ यूज हम पैसिव पार्टिसिपल में भी करते हैं, जिसका मतलब होता है होने पर, किए जाने पर या होने के बाद। चलिए इसे सेंटेंस में यूज करना सीखते हैं। अपमानित होने पर उसने अपना घर छोड़ दिया। बीइंग इंसल्टेड ही लेफ्ट हिज हाउस, ये जो सेंस है ना अपमानित होने पर, इसके लिए आपने यहाँ पर बीइंग का यूज किया है, बीइंग इंसल्टेड। पीटे जाने पर बच्चा रोने लगा। बीइंग बिटन द चाइल्ड बिगेन टू वीप, यहाँ पर जो सेंस है ना पीटे जाने पर, ऐसा होने पर, इसके लिए यहाँ पर हमने बीइंग का यूज किया है। पकड़े जाने पर तुम सच बोल दोगे। बीइंग कॉट यू विल स्पीक द ट्रूथ, आप एक बार इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। सबसे पहले आपको बीइंग लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब थर्ड फॉर्म लगानी है। ये एक पैसिव पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर है, फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस लगा सकते हैं। बीइंग का मतलब अ लिविंग पर्सन और थिंग भी होता है, जिसका मतलब होता है जीवधारी या सजीव प्राणी। जैसे हम बोलते हैं अ ह्यूमन बीइंग, तो अ ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है एक ऐसा ह्यूमन जो सजीव है, प्राणी है, जीवधारी है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हम सभी मनुष्य हैं, एक जीवधारी सजीव प्राणी हैं। तो बीइंग का मतलब सजीव प्राणी भी होता है। एक बीइंग का मीनिंग हम इन एग्जिस्टेंस के लिए भी करते हैं, मतलब अस्तित्व। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। When did this organization come into being, यह कंपनी कब अस्तित्व में आई। तो यहाँ पर into being का मतलब है अस्तित्व में, in existence। तो एक being का यूज आप in existence अस्तित्व के लिए भी यूज करते हैं। आई होप आपको being को अच्छे से यूज करना आ गया होगा, इसे कब और कैसे यूज करते हैं। इफ यू लव दिस वीडियो डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इट मोटिवेट्स मी।